बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पंजाब के 17 अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस तैनात हो चुके हैं। महकमा सेहत ने एमएस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डॉक्टर सानमा बतूल एमएस टीचिंग अस्पताल निश्तर 2 तैनात की गई हैं और डॉक्टर मोहम्मद हामिद एमएस सरसादिक अब्बासी अस्पताल बहावलपुर तैनात हुए हैं, जबकि डॉक्टर राय अली खान एमएस शेख सैद अस्पताल रहमा खान तैनात हुए। डॉक्टर अब्दुल रहमान आमिर एमएस इलामा इकबाल अस्पताल डीजी खान तैनात हो चुके हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद हामिद एमएस सरसादिक अब्बासी अस्पताल बहावलपुर तैनात हुए हैं। डॉक्टर अब्दुल रहमान आमिर एमएस इलामा इकबाल अस्पताल डीजी खान तैनात हुए हैं। बहावलपुर में ताजरों के खिलाफ एफआईआर का इंदराज हो चुका है। यकम अप्रैल से 21 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। ताजरों का कहना है कि एक तरफ बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कारोबार पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बहावलपुर में ताजरों के खिलाफ जुर्माने और एफआईआर। यकम अप्रैल से अब तक 21 लाख रुपए के जुर्माने आए। 7 अफराद के खिलाफ मुतलका थानों में एफआईआर दर्ज। रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी पर 9 दुकानें सील की गयी। ग्राम फरोशों में मुलविस 242 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ताजिर बरादरी का कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इस वक्त अगर गंदम का प्राइस जो है वो कम हुआ है, तो उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जो एलपीजी है उसका रेट वहाँ पे है। लेबर जो है हमारी वो भी कॉस्टली है। अगर हम लेबर को पूरे पैसे नहीं देते तो भी हमारे ऊपर जो है गवर्नमेंट सख्ती करती है, और अगर हम एलपीजी के लिए कहते हैं कि उसके रेट प्राइस कम किए जाएं तो वो भी कम नहीं होते। जब इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं किया जाएगा तो हम किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, पॉलिसी बनाते हैं, उन्हें सोचना चाहिए पॉलिसी बनाने से पहले वो वहाँ पे जाएं, देखें उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। अब एक गरीब बंदा जो नान भाई है हमारा, वो एक ताजर ही है ना, एक दुकानदार है, उसके साथ इतनी ज्यादती ना करें। उसे 20,000 30,000 रुपये जब आप जाएं, एक मजिस्ट्रेट जाता है उसे 30,000 रुपये फाइन करके आ जाता है। क्या वो इस काबिल है? नहीं है। इतना जुल्म ना करें ताजरों पे। ताजरों ने जुर्माने और एफआईआर को पब्लिसिटी स्टंट करार दे दिया। कहते हैं कि इंतजामिया भी किसी की बनाई हुई पॉलिसी पर अमल पैरा है। एक तरफ बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, दूसरी तरफ कारोबार में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। 10,000 रुपए की रोटी फरोख्त करने वाला नान बाइयों को भी 22,000 रुपए के जुर्माने किए जा रहे हैं। मैं आपको बताते चले, आरपीओ डीजी खान की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ है। डीपीओ अहमद मोहयुद्दीन, प्रिंसिपल फैजुल्ला तरीन बतौर मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर शरीक हुए हैं। इजलास में असातिज़ा की भर्ती और तनख्वाह समेत स्कूल के इंतजामी और तालीमी मामलात का जायजा लिया गया है। जारी तरक्याती स्कीमों और ज़ेर तालीम बच्चों की फीसों से मुताल्लिक मामलात का मुआयना भी किया गया। स्कूल असातिज़ा की तनख्वाह में 15% इजाफा हुआ और सोलर सिस्टम की तनसीब का फैसला भी सामने आया है। आरपीओ के नए क्लासरूम्स की तामीर और कंप्यूटर लैब की अपग्रेडेशन के अहकाम जारी किए गए हैं। स्कूल में तलबा को बेहतरीन तालीमी माहौल फ्राहम किया जाए, आरपीओ की जानिब से कहा गया है। मजीद कहा कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की कारकर्दगी को बाकायदगी से मॉनिटर किया जाए। यहाँ बात करेंगे, मुल्तान में गंदम की काश्तकारों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। किसानों के लिए महकमा खुराक को गंदम बेचना नामुमकिन हो गया है, जबकि महकमा खुराक ने खरीदारी मनाकिस कायम कर दिए, लेकिन वो अभी तक वीरान हैं। गंदम के काश्तकारों की मुश्किलात में इजाफा, किसानों के लिए महकमा खुराक को गंदम बेचना हो गया नामुमकिन। मुल्तान में महकमा खुराक ने खरीदारी मराकज़ तो कायम कर दी, लेकिन किसानों को बारदाना जारी न होने की वजह से गंदम की खरीदारी का आगाज नहीं हो सका। बारदाना के हसूल के लिए 22 अप्रैल की मुकर्ररा तारीख गुजर जाने के बाद भी काश्तकारों को तस्दीकी टेक्स्ट मैसेज मिलना शुरू नहीं हो सके। बगैर तस्दीकी मैसेज के खरीदारी मराकज़ से बारदाना नहीं दिया जा रहा। हमारी इल्तिजा है वज़ीर आला पंजाब से कि पॉलिसी पे नज़रसानी करें। आम किसान जो अनपढ़ भी है, जिसको ये डिजिटल यूज़ करना भी नहीं आता, जिन्होंने अप्लाई भी नहीं कर सके, उनके लिए भी आसानी पैदा की जाए और लिमिट को भी बढ़ाया जाए और बारदाना जल्द अज जल्द जरा किया जाए, क्योंकि बारिशों की वजह से गंदम खराब हो रही है और अगली फसल भी हमने। गंदम काश्त करने वाले किसान कहते हैं कि हुकूमत पंजाब का गंदम की खरीदारी शुरू ना करना किसान दुश्मन कदम है। गंदम मौसम ख़राब होने की वजह से नमी आ रही है और वो थ्रेशिंग नहीं हो रही या हार्वेस्टर उस पर नहीं चल रहा, जिसकी वजह से थोड़ा डिले है काम। जैसे ही ये कटाई का मराइल कुछ चलता है आगे, तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट पूरी तैयार है अपनी गंदम किसानों से लेने के लिए।
हुकूमत पंजाब की तरफ से गंदम की खरीदारी शुरू न होने से किसान ओपन मार्केट में कम कीमत पर गंदम बेचने पर मजबूर है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर में महंगाई की लहर बरकरार, आम शहरियों के लिए अशिया खुरोनोश खरीदना मुश्किल हो गया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्तान में सब्जियों, फलों और चिकन के महंगे दामों फरोख्त जारी। मार्केट में चाइना लहसुन और अदरक 600, अरवी और कचनार 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि सरकारी निर्खनामा में चाइना लहसुन 460 और अदरक 580 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। प्याज 160, हरी मिर्च और टमाटर 120, आलू 80 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 120, हरी मिर्च 86, टमाटर 66 और आलू 64 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। भिंडी की सरकारी कीमत 192 रुपए है, मगर मार्केट में 320 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। मार्केट में खजूर 600 से 800 और सेब 240 से 400 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। लोकार 400, तरबूज 100, चीकू और पपीता 320 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। केले 136 की बजाय 160 रुपए फी दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। चिकन का सरकारी रेट 621 से कम करके 590 रुपए फी किलो कर दिया गया है। फार्मी अंडे 221 रुपए फी दर्जन हैं। शहरियों ने आला हुकाम से बढ़ती महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। अब आपको बताते चले खतरनाक वबाई मर्ज खसरा मजीद खतरनाक होने लगा है। मुल्तान के अस्पतालों में खसरा के मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। शहर के अस्पतालों में खसरा के मरीज आने का सिलसिला जारी। निश्तर अस्पताल में खसरा के 12, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 13 मरीज रिपोर्ट हुए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में खसरा से मुतासर 57 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 45 मरीज चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 1 जनवरी से अब तक खसरा से मुतासर 780 बच्चों को लाया गया। महकमा सेहत ने बच्चों को खसरा से बचाव की वैक्सीन लगाने की मुहिम भी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में हमने तमाम अपने हॉस्पिटल्स में, टीचिंग हॉस्पिटल में, DHQ, THQ, RSC, BH दे दी है। एक हमने SOP ड्रॉ किया है कि जो बच्चा, एक तो सबसे पहले अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ में मीजल काउंटर बनाए। जो पेशेंट फीवर रैश के साथ आया या सस्पेक्टेड है उसको अलहदा बे में रखें, उसका अलहदा उसके हर चीज़ अलहदा उसके रखें। उसके लिए अगर आपने स्कैन करना है या थर्मोमीटर लगाना है वो अलहदा उसको सैनिटाइजर से इस्तेमाल करके उसके बाद दोबारा रखें और कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा वेट मशीन और स्टेथोस्कोप अलहदा रखें। महकमा सेहत ने डॉक्टर्स को खसरा से बचाव के हवाले से हदायत जारी कर दी हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल कैसरानी का कहना है कि तमाम अस्पतालों के MS और डॉक्टर्स को SOPs पर अमल दरामद करने की हदायत कर दी हैं। खसरा के मरीजों के लिए अलग आइसोलेशन वार्ड बनाने की भी हदायत की गई हैं। डॉक्टर से कहा गया है कि मास्क लगाकर मरीजों का चेकअप करें। थर्मामीटर और दीगर आलात भी अच्छी तरह साफ रखे जाएं। हमने ये डॉक्टरों को हिदायत की है कि ये बेसिकली ना ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है कि अपने पर्सनल प्रोटेक्शन करें, मास्क पहन कर रखें और विजिटर्स जो भी हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करें। उसके अलावा हमने तमाम हॉस्पिटल में ये भी कहा दिया कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करें और विटामिन A के कैप्सूल के जितनी हो सके लगाएं और ये स्टेटस भी चेक करें कि जो बच्चे आपके खुदा ना खास्ता जो रह गए हैं इंजेक्शन से वो हमें बताएं, उनकी इम्यूनाइजेशन कवरेज को जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा करें। CEO हेल्थ ने तमाम अस्पतालों में खसरा के मरीजों के लिए अलग काउंटर बनाने की हदायत कर दी। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ बिलाल नियासी, रोही, मुल्तान। डेंगू से पाक माशरे का मिशन। कमिश्नर मुल्तान मरीम खान की क़यादत में इंसदाद डेंगू मुहिम बारे जायजा इजलास और कमिश्नर ने मुहिम में तेजी लाने का हुक्म दे दिया है। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान की क़यादत में इंसदाद डेंगू मुहिम बारे मीटिंग का इनेकाद किया गया। डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर और महकमे सेहत हुकाम समेत दीगर इंतजामी अफसरान की शिरकत। कमिश्नर ने इंसदाद डेंगू मुहिम के बारे इक़दामात की ब्रीफिंग ली। इन्होंने डेंगू पर कंट्रोल करने के हवाले से मजीद इक़दामात करने का हुक्म दिया। अर्ली जौनसा है बिफोर द एक्चुअल ऑनसेट ऑफ द सीजन हमने डेंगू की जौनसा है उसकी प्रिवेंशन के लिए स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। तमाम ज़िलों में इस वक्त अवेयरनेस कैंपेन जो है वो फुल एक पेस के साथ लॉन्च कर दी गई है। उसके अलावा हॉस्पिटल्स में जो हमारे वार्ड्स थे वो इस्टेब्लिश्ड हैं। रोज़ की बेसिस पे तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिविजनल लेवल पे हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं। कमिश्नर का कहना था कि बारिशों के बाद घरों, अस्पतालों, कमर्शियल और दीगर मकामात पर रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग की जा रही है। लार्वा मिलने वाली कमर्शियल इमारत को सील किया जा रहा है। रिहायशी इमारत पर सुर्ख स्टिकर लगाया जाएगा। दीगर महकमे इंसदाद डेंगू मुहिम में महकमे सेहत के साथ ताउन करें।
कोई डिजीज है जो आप बिल्कुल एहतियात से ही इसको अवॉइड कर सकते हैं। अपने घर में बिल्कुल भी पानी जो है वो खड़ा ना होने दें, जहां कहीं भी बर्तन में पानी हो इवन उसको भी ढक के रखें और मैक्सिमम क्लीनलीनेस का एहतमाम करें। हमारा मजहब कहता है, मैं हमेशा बार बार कहती होती हूँ कि सफाई निस्फ ईमान है। कमिश्नर का कहना था कि डेंगू लार्वा सर्वेलेंस में बेहतरी लाकर डेंगू वबा से बचा जा सकता है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। रहीम खान में डीपीओ रिजवान उमर गोंदल की चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। डीपीओ का चैम्बर में ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि अवाम का पुलिस के हवाले से डर खौफ खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 के दौरान जिला में वारदातें इंतहाई कम हुई हैं। डीपीओ रहीम यार खान की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेंबरान को अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। रिजवान उमर गोंदल का कहना था कि कच्चे में अमन अमान कायम रखने के लिए सिंध के इलाके में कार्रवाई करते हैं। रहीम यार खान में 2024 के दौरान वारदातों में कमी आई। हनी ट्रैप के वाकयात भी कम हुए। चोरी और डकैती की वारदातों में 100% रिकवरियां करवा के दी है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए बजट जून तक आ जाएगा। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज एक बना हुआ है, शायद आप में से कुछ दोस्तों ने देखा होगा डीपीओ ऑफिस में। ये बेसिकली जब आई साहब आए तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुछ वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और ट्रांसजेंडर्स भी हैं। तो एक ऐसा ऑफिस बनाया जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिस तरह खिदमत मरकज़ एक वन विंडो ऑपरेशन के तहत आपको 14 फैसिलिटीज़ देता है, तो इन वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। इस सिलसिले में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पूरे पंजाब में बनाए गए, हर ज़िले में बनाए गए। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकबाल हफीज ने साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने कच्चे में ऑपरेशन शुरू करके शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ आईजी पंजाब को, वज़ीर आला पंजाब और साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब को भी, कि उन्होंने जो कच्चे ऑपरेशन के हवाले से आपने डिटेल से बातें बताई हैं कि उस वक्त से ये सारा काम हो रहा था। तो हम पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो भी आपने ये बातें की हैं हम बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करते हैं। और आईजी पंजाब साहब ने इसके अलावा जितने भी आपने ये प्रोग्राम बताए हैं, ये वक्त की ज़रूरत थी और अगर आपने किए हैं और हम सोच रहे हैं कि ये मुस्तकिल तौर पे हों, ये ना हो कि ये वक्ती तौर पे ये सारी चीज़ें हों, तो अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दे। सिविल सोसाइटी आपके साथ है, चैम्बर आपके साथ है। नायब सदर मियां साद हसन ने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पुलिस ने शहर में अमन व अमान के लिए मुश्तरका कोशिशें की और शहर की बेहतरी के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट समेत बहुत से मंसूबे मुकम्मल किए। आईजी साहब के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव हैं हमारे कच्चे के प्रोग्राम्स को लेके, उनको हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं। और आपके स्पेशली जो है जो कच्चे की वारदातें थी, अगवा बराए तवान की थी, काफ़ी सारी रिकवरीज हुई आपके दौर में इधर। और यहाँ से पता चलता है कि सीरियसनेस, जब भी कोई ऑनेस्ट ऑफिसर इधर आता है तो हमारे ज़िले का अमन अमान और हमारी जो है वो जितने भी वारदातें हैं वो भी कम होती हैं और साथ एक रिलीफ मिलता है बिजनेस कम्युनिटी को। डीपीओ ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पुलिस खिदमत सहूलत डेस्क कायम करने की मंजूरी भी दी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की मुबैना नाअहली सामने आई है, जिसमें नया तालीमी साल शुरू होने के बावजूद सरकारी स्कूलों को सिर्फ 30% किताबें ही मिल सकी हैं, जिसकी वजह से स्कूल असातिज़ा और तलबा परेशान हैं। वहम और आपको बताते चलें साथ के हश्तम जमात की किताबें अभी तक स्कूलों को नहीं मिल सकी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी। नया तालीमी साल शुरू हुए तकरीबन 1 माह हो चुका है, मगर सरकारी स्कूलों में अभी तक सिर्फ 30% किताबें ही मिल सकी हैं, जिसकी वजह से स्कूल असातिज़ा और तलबा दोनों परेशान हैं, जबकि दहम और हश्तम जमात की किताबें स्कूलों को भिजवाई ही नहीं गईं। बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो खस्ता हाल हैं, जो कुछ फट गई हैं, जिनके 4-4 वर्ग 5-5 वर्ग फट गए हैं। तो कुछ चैप्टर्स में बच्चों ने लिख दिया हुआ है तो कई चीज़ें मिसिंग होती हैं। तो कई बच्चों की शिकायतें आ रही हैं, वालिदैन की भी शिकायतें आ रही हैं। तो इस तरह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने कुछ किताबें हमें भेजी हैं और उन्होंने कहा भी 30% हम किताबें अभी दे रहे हैं। स्कूल प्रिंसिपल राना मोहम्मद असलम का कहना था कि हम सिर्फ नए दाखिले होने वाले बच्चों को नई किताबें दे रहे हैं। नया तालीमी साल शुरू हुए 1 महीने को है, मगर मुकम्मल किताबें अब तक नहीं मिल सकी। आज हमें किताबें मिल गई हैं, 50% बच्चों को मिली है, 30% बच्चों को, और अभी मुझे सिर्फ किताबें मिली और कुछ बच्चों को अभी नहीं मिली। स्कूल प्रिंसिपल का मजीद कहना था कि हमने बुक बैंक बनाया था, जिसमें बच्चों से पुरानी किताबें ली थी। 70% पुरानी किताबें इस काबिल नहीं कि वो बच्चे पढ़ सकें। किताबें ना मिलने के बायस असातिज़ा और तलबा दोनों परेशान हैं। कैमरा टीम के हमरा अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। ईसाकल में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर की इमारत 1 साल बाद भी महकमा के हवाले न की गई। खुसूसी बच्चों के लिए इमारत साबिक दौर हुकूमत में तामीर की गई थी। किराए की पुरानी इमारत में खुसूसी तलबा और असातिज़ा को कई मसाइल का सामना है।
عیسیٰ خیل میں محکمہ بلڈنگز جنوبی پنجاب کی مبینہ نااہلی۔ سابق دور حکومت میں 13 کروڑ سے گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کی عمارت تعمیر کی گئی، جو کہ 1 سال گزر جانے کے باوجود محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے نہیں کی جا سکی۔ خصوصی طلباء و طالبات پرانی کرائے کی عمارت میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں سینکڑوں طلباء زیر تعلیم ہیں، جبکہ ٹیچرز کی تعداد صرف 3 ہے۔ کرائے کی عمارت میں طلباء کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے اور سینٹر کا نئی بلڈنگ میں شفٹ نہ ہونا طلباء کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ جی بالکل جی، اس بلڈنگ کو تعمیر ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لہٰذا یہ ابھی تک محکمے کے حوالے نہ ہو سکی۔ یہ 14 کنال پہ مشتمل بلڈنگ ہے، جو کہ ابھی جس بلڈنگ میں بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں، ایک تو وہ جگہ بھی چھوٹی ہے اور ان کو درپیش وہاں پہ مسئلے مسائل ہیں۔ بلڈنگ بن چکی ہے تو یہ صرف محکمے کے حوالے ہونی ہے۔ بقایا ہم یہ اپیل ہی کر سکتے ہیں گورنمنٹ سے اور وزیر اعظم صاحب سے کہ اس کو محکمے کے حوالے کیا جا سکے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیا کہ فوری نوٹس لے کر سینٹر کو نئی عمارت میں منتقل کروایا جائے، ساتھ ہی اس سینٹر کو اپ گریڈ بھی کیا جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ مقرب خان نیازی، روہی، عیسیٰ خیل۔ بہاولپور سے آپ کو خبر دیں گے، انتظامیہ کے تجاوزات کے خلاف مہم دعووں تک محدود رہ گئی ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے طرف تجاوزات کا خاتمہ ہونے کے بجائے 2 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ مافیا نے ریلوے اسٹیشن گرین بیلٹ کے اندر بھی تجاوزات قائم کر لیے ہیں۔ بہاولپور انتظامیہ کی تجاوزات کے خلاف مہم دعووں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ ریلوے اسٹیشن کے اطراف تجاوزات پہلے سے 2 گنا بڑھ گئی۔ مافیا نے ریلوے اسٹیشن گرین بیلٹ کے اندر بھی تجاوزات قائم کر لی۔ تجاوزات کے باعث ریلوے اسٹیشن کو جانے والا راستہ مکمل بند ہو گیا۔ رہی صحیح کسر ریلوے اسٹیشن کے باہر کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں نے پوری کر دی۔ جو مسافر یہاں اترتے ہیں مجھے بتائیں، وہ جب یہاں اتریں گے اور یہاں سے جب گزریں گے تو ان پر یہ کیا امپریشن جائے گا؟ یہ میں نہیں چاہتا کہ یہ ضلع انتظامیہ کا یہ اس میں 1 منٹ کی بھی کوئی غفلت اور لاپرواہی ہو۔ ایک مسافر ہزاروں میں سفر کر کے گزرتا ہے یہاں سے، تو اس کے گزرنے کی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں خود ہی، تو یہ میرے خیال میں اس معاملے میں تو بالکل معافی والی گنجائش بھی نہیں ہونی چاہیے۔ شہری کہتے ہیں کہ تجاوزات کے باعث کوڑا کرکٹ گرین بیلٹ اور ریلوے اسٹیشن کے اندر پھینکا جانے لگا۔ ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ 1 ہفتے سے غائب ہے۔ ریلوے اسٹیشن آنے والے غیر ملکی سیاحوں کو بھی کوڑا کرکٹ سے گزرنا پڑتا ہے۔ تجاوزات کے باعث اسٹیشن پر پیدل جانے کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ تجاوزات کا خاتمہ کر کے ریلوے اسٹیشن کی خوبصورتی کو اصلی حالت میں بحال کرے۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔